बीती रात सांवेर में जमीन विवाद को लेकर सांवेर के पनाड़े गांव में गोलीकांड में घायल 2 लोगों को इंदौर के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां इलाज के दौरान शुक्रवार की सुबह एक व्यक्ति की मौत हो गई। सांवेर पुलिस के अनुसार कल रात टिगरिया बादशाह के चेतन सिंह और वीरेंद्र सिंह नामक 2 व्यक्ति उज्जैन से लौट रहे थे कि सांवेर के पास दोनों पर उनके ही रिश्तेदार जोरावर सिंह, उनके पुत्र राजेश भगवान के साथ अन्य लोगों ने चाकुओं से हमला करने के साथ गोली भी मार दी। इस हमले में चेतन सिंह और वीरेंद्र सिंह बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें परिजन इंदौर के निजी अस्पताल लेकर आए। शुक्रवार की सुबह इलाज के दौरान चेतन सिंह की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार जमीन विवाद को लेकर दोनों के बीच आपसी विवाद चल रहा था। मृतक के परिजन अजय सिंह का कहना था, जमीन का विवाद चल रहा था और कल उनके पुराने केस के 307 के फैसले की तारीख भी थी। आज शाम को 4 से 5 के बीच में 4-5 लोगों को मारा है। इन्हें मेरे एक तो अंकल के लड़के को शांत हो गया जो चेतन सिंह, और एक मेरा सगे भाई वीरेंद्र सिंह, जिनको गोली लगी है 2-3। और कौन है? बस 2 लोग ही हैं। झगड़ा कौन सी जमीन का चल रहा है? पुरानी चेतन की जमीन का झगड़ा चल रहा था, टिगरिया बादशाह की। गुरुवार रात बदमाशों ने एक जमीन कारोबारी पर जानलेवा हमला किया। हमले में कारोबारी तो बाल बाल बच गया, पर उसने पुलिस और मीडिया के सामने बदमाशों को पहचानने से साफ इनकार कर दिया। घटना सदर बाजार थाना क्षेत्र के बड़वाली चौकी की है। यहां रात को दिन मोहम्मद पर अज्ञात बदमाशों ने गोलियां चलाई, जिसमें दिन मोहम्मद बाल बाल बच गए। दरअसल दिन मोहम्मद जमीन कारोबारी हैं और कुछ दिन पहले अकरम नामक शख्स की जमीन बिकवाने के विवाद के चलते हमले की वारदात को अंजाम दिया गया। मीडिएटर है पैसे लेन देन के बारे में। ये मीडिएटर था तो इसने शायद 2 लाख रुपए दिलवा भी दिए, बाकी 3 लाख ईद के देने के बाद लिए बोला था, और 30 लाख रुपए 2-3 महीने बाद। तो आज फौजा और गुड्डू, उसके अलावा 2-3 लोग और आए थे। वो दिन मोहम्मद की दुकान पे आए, बोले पैसे हमारे उससे मखसूस से पैसे दिलवाओ, तुम दिलवाने बीच में गड़बड़ कर रहे हो, पैसे नहीं दिलवा रहा। इसी बात को लेकर विवाद हुआ और उसने उसको फायर कर दिया। तो कोई घायल भी हुआ? नहीं, घायल कोई नहीं हुआ, बच गए। हमलावरों की पहचान फौजा, गुड्डू और उसके साथियों के रूप में हुई। हालांकि दिन मोहम्मद ने हमलावरों को पुलिस और मीडिया के सामने पहचानने से साफ इनकार कर दिया। पुलिस ने गोली चलाने की घटना के बाद क्षेत्र की नाकेबंदी भी की, लेकिन बदमाश नहीं पकड़े जा सके। पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। हीरानगर पुलिस ने एक नाबालिग छात्रा को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आरोपी उसी स्कूल की बस में क्लीनर था जिसमें छात्रा पढ़ती थी। हीरानगर थाना प्रभारी संजय वर्मा ने बताया कि 29 जुलाई को सुखलिया में रहने वाली 14 वर्षीय छात्रा स्कूल से घर नहीं लौटी। जांच में पता चला कि स्कूल बस का क्लीनर जयदेव निवासी कारसदेव नगर भी लापता है। गुरुवार को पुलिस ने जयदेव को देवास के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में से गिरफ्तार कर छात्रा को मुक्त करा लिया। जयदेव उसी स्कूल की बस में क्लीनर था जिस स्कूल में छात्रा पढ़ती थी। उसने छात्रा के साथ दुष्कर्म भी किया। आरोपी पर अपहरण और बलात्कार का मुकदमा दर्ज किया गया है। दौरान जांच में पता चला कि लड़की और जयदेव हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी देवास में किसी किराए के मकान में रह रहे हैं। हम पुलिस बल को भेज के अपने पास लड़का और लड़की और लड़के दोनों को लेके आए। और लड़की की जब बयान उसके माता पिता के समक्ष लिए तो उसने बताया कि जयदेव ने उसको डरा कर एक मंदिर में माला वगैरह पहनकर अपनी पत्नी उसको घोषित कर दिया था, और उसके साथ शारीरिक संबंध में जबरदस्ती लड़की की इच्छा के विरुद्ध बनाए। लड़की के इस बयान के ऊपर हमने अपराध क्रमांक 378, धारा 363, 366, 376 IPC तथा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालिगों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया। गुरुवार को दिन भर हुई बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। वहीं देर रात एक मकान के ढहने की घटना हुई जिसमें 2 लड़कियां घायल हो गईं। घटना बाणगंगा क्षेत्र की है। यहां स्थित तिवारी कॉम्प्लेक्स के पास रहने वाले कुशवाहा परिवार का मकान बीती रात गिर गया। दरअसल गुरुवार दिन में मकान की एक दीवार गिर गई थी। परिवार इस घटना से संभल पाता तब तक पूरा मकान ही गिर गया। इस हादसे में प्रीति और आशा नाम की 2 बच्चियां घायल हुईं, जिन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुखद घटना हुई है जिसमें मतलब जनहानि हुई है। हमारी 2 बच्चियों को लग भी गई है, छोटे अस्पताल में भर्ती है भैया। कौन से? भैया न्यू लाइफ हॉस्पिटल में भर्ती है, और यहाँ पे कोई मदद भी नहीं पहुंची है। और मतलब आज ये स्थिति की मतलब खाना भी नहीं बना सकते, मतलब आज भूखे ही सोना पड़ेगा। परिवार के लोगों का आरोप है कि मकान गिरने के बाद अब तक उनके पास किसी तरह की कोई मदद नहीं आई है
और न ही क्षेत्रीय नेता और विधायक उनका फोन उठा रहे हैं। फिलहाल परिवार के लोगों ने पड़ोस में रहने वालों के घरों में आश्रय लिया है। वहीं दोनों बच्चियों का अस्पताल में उपचार जारी है। शहर में पिछले 2 दिनों से जारी लगातार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आया। बारिश से तालाब भी उफान पर है। ग्राम असरावत के तालाब में पानी अधिक होने पर उसका पानी खान नदी में छोड़ा गया। 2 दिन से बारिश का जो सिलसिला शुरू हुआ था वह गुरुवार पूरी रात भी जारी रहा। शहर में पानी का जो रफ्तार बुधवार सुबह से शुरू हुआ था वह आज गुरुवार रात तक भी जारी रहा और मूसलाधार पानी बरसता रहा। लगातार बारिश के चलते चंपाबाग, गौतमपुरा, सीपी शेखर नगर, खातीपुरा सहित निचली बस्तियां डूब गई थीं। पानी की रफ्तार को देख प्रशासन के आला अधिकारी रात भर सतर्क रहे। खुद कलेक्टर आकाश त्रिपाठी पूरी रात सड़कों पर घूमते हुए शहर की निचली बस्तियों का जायजा लेते रहे। उन्होंने अपने पूरे अमले को भी हर स्थिति से निपटने के लिए तैयारी के आदेश जारी कर दिए थे। देर रात भारी बारिश को देखते हुए कलेक्टर आकाश त्रिपाठी ने आज स्कूलों और कॉलेज की छुट्टी घोषित कर दी है। वहीं लगातार हो रही बारिश के कारण शहर के सभी तालाब लबालब हो गए हैं। खंडवा रोड स्थित ग्राम असरावत के तालाब के भर जाने के कारण उसका पानी देर रात खान नदी में छोड़ा गया। तालाब से छोड़े जा रहे पानी को देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई थी। शहर में हुई मूसलाधार बारिश के बाद गुरुवार रात प्रशासन ने निचली बस्तियों में एहतियातन राहत के काम शुरू कर दिए। सीपी शेखर नगर, मिर्जापुर सहित कई बस्तियों से लोगों को प्रशासन के अमले ने राहत शिविरों में पहुंचाया, साथ ही उनके खाने का इंतजाम भी किया। हालांकि लोग प्रशासन की व्यवस्थाओं से खुश नजर नहीं आए। खजराना पुलिस ने एक हाईटेक चोर को गिरफ्तार किया। चोर ने खजराना क्षेत्र की 7 चोरियों के साथ साथ अन्य जगह चोरी करने की बात कबूल करते हुए करीब 15 लाख रुपए का माल पुलिस को सौंपा है। डीआईजी राकेश गुप्ता ने गुरुवार की दोपहर को पुलिस कंट्रोल रूम में पत्रकारों को बताया कि 29 जुलाई की रात भागीरथपुरा क्षेत्र में रात को 16 वर्षीय छात्र शुभम चौहान नामक छात्र की चाकुओं से गोदकर अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर दी थी। पुलिस ने पूरे क्षेत्र में मुखबिरों का जाल फैला दिया। इनमें से एक मुखबिर ने पुलिस को बताया कि इस हत्याकांड में रवि और कालू का हाथ हो सकता है। दोनों को पहले विवाद भी हुआ था। पुलिस ने रवि और कालू को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की तो उन्होंने शुभम की हत्या करने के साथ साथ 6 जुलाई को मजदूर ओम प्रकाश यादव की हत्या करना स्वीकार किया। आरोपियों ने मृतक से रुपए छीनने के दौरान चाकुओं से हमला कर दिया था। पुलिस ने दोनों शातिर बदमाशों के अलावा इनके साथी आकाश पंचोरे, विपिन तावड़े, गोलू अड्डा उर्फ पिस्सू पटेल को गिरफ्तार कर लूटे हुए मोबाइल और हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद कर लिया। इस गिरोह ने क्षेत्र में पिछले 2 माह से चाकूबाजी की 5 घटनाएं स्वीकार की हैं। रवि, कालू और इनके अन्य 3 साथी हैं। शुभम की हत्या भी सिर्फ ये जब लौट रहा था तब इसको चाकू मार के इसकी हत्या की गई है। इसके अलावा भी एक अन्य हत्या पूर्व में हुई थी जो इस घटना के करीब लगभग 20-21 दिन पूर्व की है, जो पार्ले फैक्ट्री से लौट रहे एक श्रमिक की हत्या हुई थी। ये भी साइकिल से लौट रहा था और इसको भी चाकू मार के इसकी हत्या की गई थी। इस हत्या को भी करना इन्हीं लड़कों के द्वारा स्वीकार किया गया है। इसके अलावा 2 अन्य लूट की वारदातें भी जो चाकू मार के लूट की गई थी वो इस गैंग के द्वारा स्वीकार की गई हैं। एक पासी के थाना क्षेत्र में